तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले उस छात्रों के लिए है जो बहुत दिन से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज उनका इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और बिहार पुलिस ने दरोगा के लिए 1275 सीटों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आप इस विज्ञापन को देखने के लिए, आवेदन को देखने के लिए www.bpssc.bih.nic.in पर भी जाकर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो बिहार सरकार गृह विभाग में बिहार अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 5/11/2023 रखी गई है। तो विज्ञापन संख्या 2/2023 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेतनमान लेवल 6 का यह नौकरी होगा और रिक्तियों की संख्या 12,075 यानी 1,275 सीट है और इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से शुरू हो जाएगी यानी 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट्स में बोल रहा है कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्णित प्रावधान है कि बिहार पुलिस मुख्यालय का प्रांतांक P 272336/2019-969 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधिसूचना बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जितना उम्मीद कर रहे थे सीट का उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी 1275 सीट कम नहीं होते हैं। तो आप लोग शुरू कर दीजिए तैयारी और देख लेते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता इसमें क्या क्या होगी। तो आवेदन के लिए पात्रता कि प्रत्येक नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है इसमें कि 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य यानी आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना कैसे होगी? तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी कि अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग होगा OBC होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC होगा। तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 40 वर्ष होगा और SC और ST जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होगा। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। आगे बता रहा है कि असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या होगा? तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि बिहार दरोगा में आपका जो मेरिट बनेगा वह परीक्षा में जो आप प्राप्त अंक करेंगे उसी के आधार पर होगा, फिजिकल के आधार पर नहीं होगा। लेकिन जो मापदंड है बिहार अवर निरीक्षक का
उसको आपको पूरा करना होगा, वरना आप असफल हो जाएंगे। ऊंचाई में क्या होना चाहिए कि समान, यानी जो जनरल होंगे और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष होगा तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी हाइट 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ठीक है, और या एससी एसटी हो, सब के लिए जो हाइट होगा 155 सेंटीमीटर होगा। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग में एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम यानी मिनिमम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चाहे वो किसी भी वर्ग के होंगे 5 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। और वजन होना चाहिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। और किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर इसको बोलते हैं अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी एक पीटी होगा और एक मेंस होगा। और एक लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुकल्पीय माने एमसीक्यू प्रश्न होंगे। और प्राथमिक चरण में परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और 2 घंटे के लिए होगी, ठीक है। और इसमें से 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। और मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप में कम किया जा सकता है। द्वितीय चरण में क्या होगा, मेंस में, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ठीक है। एक प्रश्न पत्र जो होगा 200 अंकों का होगा, का समान हिंदी 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम उसमें से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप मतलब अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और दूसरा होगा एक हिंदी का, ठीक है, जो हिंदी आपके जो मेरिट बनेगा उसमें उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें से चलिए गलत उत्तर के लिए आपसे क्या काटा जाएगा, तो यानी निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। यानी जो मेंस में पास होंगे उसमें से 6 गुना जो रिजल्ट जो निकलेगा वह फिजिकल के लिए जाएंगे। और तृतीय चरण में क्या होगा कि शारीरिक दक्षता जो शारीरिक योग्यता जो दक्षता परीक्षा होगा, निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। तो इसमें दौड़ क्या होगा, रनिंग में सभी कोटे के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ यानी 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड मैंने 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। अगर 6.5 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप असफल हो जाने फेल हो जाएंगे। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए मतलब 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और 6 मिनट का समय मिलेगा। अगर 6 मिनट से समय ज़्यादा लेते हैं तो फेल हो जाइएगा। ऊंची कूद यानी हाई जंप सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट ऊंची कूद कूदना है और 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए 3 फीट, ठीक है। अब हाई जंप लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप में 12 फीट न्यूनतम है, ठीक है, और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है, ठीक है। 16 पाउंड का गोला होना चाहिए और 16 फीट फेंकना है। और 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो फेल हो जाइएगा, असफल हो जाइएगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और 10 फीट फेंकना होता है, ठीक है। चलिए, और थर्ड जेंडर में भी आपका वही वाला बात है, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए समान अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। और मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा
कैसे होगा? तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी जो जनरल का होगा जनरल के अनुसार, ओबीसी का होगा ओबीसी के अनुसार, ईडब्ल्यूएस का होगा ईडब्ल्यूएस में बनेगा, वैसे ही उसका तैयार किया जाएगा कोटिवार। और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची के में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। मान लीजिए कि 2 लड़का, अगर दोनों का अंक समान आ गया, मान लीजिए कि दोनों का 150 नंबर आ गया, तो 150 नंबर आ जाएगा, तो देखेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर ज़्यादा होगा पहले वरीयता उसको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जिसका बर्थडे उसका उम्र कम होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा, कहने का मतलब कि उसका उम्र बीत रहा है इसलिए उसको पहले लिया जाएगा। अगर समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में आएंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अगर नंबर भी समान आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी समान है, तब क्या किया जाएगा कि अब देखा जाएगा कि उनको मार्क्स कितना आया है मेधा सूची में, मतलब उनको मार्क्स, मतलब उनको शैक्षणिक योग्यता अगर वो कितना तक पढ़ा है, कोई बीए मतलब ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद कोई पीजी किया है, तो उस आधार पर वो ऊपर रहेंगे। और शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी निर्धारित कर दी जाएगी। अगर सब कुछ समान रहेगा तो देखा जाएगा कि लेटर के अनुसार से उनका अगर नाम रहेगा, अगर ए से नाम है तो उनको पहले वरीयता दिया जाएगा, बी से है तो बाद में। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% होना चाहिए। और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस और आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को भेजी जाए।